तो हेलो, कैसे हैं आप। आज हम पढ़े हैं क्लास 10 के क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पार्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलो पढ़ाई करते हैं। इस काव्य के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि। इनकी काव्य भाषा अवधी है। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब श्री राम सीता जी के स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं। तब अपने गुरुदेव का धनुष टूटने का समाचार पाकर परशुराम जी क्रोध से लाल हो जाते हैं और वह उस सभा में आ जाते हैं और जिसने भी उनका धनुष तोड़ा होता है उसका वध करने का ठान लेते हैं। और उसी बीच उनकी भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के साथ जो संवाद होता है वही इस पाठ में बताया गया है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयेशु काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। जब परशुराम जी गुस्से से सभा की ओर आ जाते हैं और नाम पूछने लगते हैं कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा और यदि आपको उससे कुछ काम है तो आप मुझे बताइए। और श्री राम जी का ये बात सुन करके परशुराम जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहीं सब राजा। और वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई का काम करता है, यानी कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, लेकिन ये काम करके तो उसने राजद्रोह किया है, वह तो लड़ाई का पात्र बन गया है। और सुन लो राम, अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो वह पहले से ही इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो व्यर्थ में ही सारे लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धुरहि अवमाने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुन करके मुनि का वचन लखन जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी की अवहेलना करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से किन्हीं गोसाई। बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो आपको इसी ही धनुष पर इतनी ममता क्यों आ रही है। और यह बात सुन करके भृगुकुल के केतु यानी कि परशुराम जी गुस्से में कहते हैं, रे निव बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही श्रम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो फिर भी संभल नहीं रहे हो। सामान्य से धनुहिया की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो। उसके बाद लखन जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देव, हमारे जानने में सब धनुष एक समान है। का छतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। और आपको इस पुराने धनुष जून यानी पुराने धनुष के टूटने पे इतना क्या क्या क्षति और क्या लाभ हो गया है। राम जी ने तो, भगवान श्री राम ने तो इसे बस नए की दृष्टि से देखा था। छुअत डूड रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतो रोसु। ये तो उनके छूने मात्र से टूट गया, आप तो व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहे हैं। बोल चिते परसु की ओरा, रेट सुट सुनहि स्वभाव न मोरा। बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जानत मोही। परशुराम जी फरसे की तरफ देख के बोलते हैं कि हे मूर्ख, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुम्हें बच्चा समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे केवल मुनि ही जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत गुस्सैल हूँ और यह पूरी संसार में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन न दीन्ही। मैंने कई बार इस भूमि को जीता है और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो को महीप कुमारा। सहस्त्रा बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देखो राजकुमार। मातु पितहु जनि सोच बस करसि महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर।
तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके ही तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे गर्जना मात्र से गर्भ में पल रहे शिशु तक की वध हो जाती है। बिहसी लखन बोले मृदमानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यह कुंभड़वती केहू नाहि, जेहि तर्जनी देही मरि जाई। लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदुमानी में कि हे मुनि, मैं आपको महान भट्ट मानता हूँ, यानी कि महायोद्धा मानता हूँ, लेकिन आप जो मुझे बार बार ये अपनी कुठारू दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी फरसा दिखा रहे हैं, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक करके पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कुंभड़वतिया नहीं, यानी कि जिस प्रकार कोहड़े की बाती को तर्जनी उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है, वैसे हम नहीं मुरझाने वाले आपकी धमकियों से। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आपके हाथ में ये कुठार और धनुष और बाण देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कह दिया था। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहा हूँ सह रिस रोकी। और भृगुसुत यानी कि महान मुनि भृगु के वंश में आप पैदा हुए हैं, और आपको जनेऊ देख करके हम गुस्से को रोक करके आपसे बात कर रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम सुर यानी कि हम देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, और गायों पे हमारे कुल इन पे कुछ नहीं करता है, हम इनके साथ कभी भी अहित नहीं करते हैं। बधे पाप अब कीर्ति हारे, मारतहु पाप परी तुम्हारे। और अगर हम ऐसा करेंगे, इनके साथ अन्याय करेंगे, तो हमें अपकीर्ति लगेगी, और अगर आप हमें मारेंगे भी तब भी हम आपके पैर पड़ेंगे। कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनुपान कुठारा। और आपके करोड़ों बाणों के समान तो आपका वचन है, तो व्यर्थ में ही आप धनुष और बाण को लिए हुए हैं। जो बिलो को अनुचित कहूँ छहु महामुनि दीन, सुनी सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। और अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि, हे महान मुनि, आप धीरता का परिचय देते हुए मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये बात सुन करके भृगुवंश में जन्मे परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गंभीरता के साथ बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटीलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम समझा दो इस मंद बुद्धि बालक को, यह अपने कुटिलता के कारण अपने पूरे कुल के लिए घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदु असंकु। ये भानुवंश में है, लेकिन चंद्रमा पे लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुदु असंकु, और यह कुछ ही देर में मेरे हाथों से मारा जाएगा, और इस बात में कोई भी शंका नहीं है। काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं बता दे रहा हूँ कि ये काल के वश में है, और अगर ये फिर भी नहीं संभला तो मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं बता दिया हूँ। तुम हट कहूँ सौ चबहूँ उबारा, कहूँ प्रताप बल रोसु हमारा। और यदि तुम चाहते हो इसे बचाना तो मेरा प्रताप और बल इसे बताओ। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका बखान तो आप ही कर सकते हैं, आप सच्चा कोई कह ही नहीं सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने मुँह से तो आपने बहुत सारी अपनी बड़ाई कर ली है, अनेक अनेक उदाहरणों के साथ। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहूँ, जानी रिस रोकी दुसह दुख सहु। और अभी भी आपको संतोष नहीं है तो और भी कुछ कहिए, मैं गुस्सा रोक के फिर वो भी सह लूँगा। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। हे महामुनि, आप तो वीर व्रती हैं, और आपको धीरता गंभीरता शोभा देता है, गारी देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं जना वहीं आपू, विद्यमान धर पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापू। जो बलवान होते हैं, जो वीर होते हैं, वह अपना बखान नहीं करते हैं, वह अपनी वीरता का वर्णन युद्ध भूमि में अपने रण कौशल के साथ देते हैं। आगे वह कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है कि बार बार काल को मेरे पास बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु धुधारि धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपना फरसा सुधार लेते हैं, और अब जनी
दै दोषु मोहि लोगु कटुवादी बालकु बत जोगु। अब कोई भी जन मुझे दोष नहीं देगा, मैं इस कठोर बोलने वाले बालक का वध करने जा रहा हूँ। बाल बिलोकु बहु मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भां साँचा। इसको मैंने बच्चा समझ के बहुत बार छोड़ा है, लेकिन अब ये मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गिनहु न साधु। विश्वामित्र कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक के दोष या उनके गुण साधु नहीं गिनते हैं। तो इस पे परशुराम जी कहते हैं खर कुठार मैं यकुर न कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरी कुठार बहुत ही तीखी है और मैं बहुत गुस्सैल हूँ, और यह मेरे आगे जो खड़ा है ये गुरु का द्रोह करने वाला गुरुद्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मैं इसे छोड़ सकता हूँ केवल तुम्हारे शीलता के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोड़े। नहीं तो इसको यहीं पे काट देता और गुरु के उड़ीन से यानी कि गुरु के ऋण से अभी मुक्त हो जाता। गादी सुनो का हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अयमय खाण नौखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र अपने मन में ही सोचते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा दिखता है, उसी प्रकार हर विश्व विजेता होकर के परशुराम जी को भी सब लोग कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उन्हें वह जो जिसे ऊख का बना हुआ खाण समझ रहे हैं, दरअसल वह लोहे का बना हुआ खड़ग है। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, आपकी शीलता को तो पूरा विश्व जानता है। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुरुई उरुन रहा सोच बड़ जी के। आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं और अब आपको गुरु के ऋण से मुक्त होने का सोच लगा हुआ है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ा। अब आप मेरे ही माथे काढ़ रहे हैं क्योंकि दिन बीत गया है और ब्याज उस पर बढ़ गया है। अब अनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। तो आप घबराइए मत, किसी व्यवहारिक को बुला लीजिए, किसी व्यापारी को बुला लीजिए और वह ब्याज जोड़ करके बता दे और मैं थैली खोल के उसे तुरंत ही दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कठोर वचन सुन करके सब सभा हाय हाय बोलने लगता है। और भृगुबर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचारी वत्सौ निप्रदोही। और लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी, हमारे यहाँ का ये नियम है कि हम मुनि लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं, और बार बार आप जो मुझे फरसा दिखा करके चुनौती दे रहे हैं, मैं बार बार बच रहा हूँ कि मैं राजाओं से द्रोह न कर बैठूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। और आपको कोई भी योद्धा मिला नहीं है और आप घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। और सब सभा अनुचित है कहने लगी, और भगवान राम अपनी आँखों से लक्ष्मण जी को शांत करने का इशारा करते हैं। और लक्ष्मण उत्तर आहुति सरिस भृगुपर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम पचन बोले रघुकुल भानु। और लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम करता है, लेकिन उसी को जल के समान भगवान राम बोलते हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।